हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप घर पर जन्म घुट्टी कैसे बना सकते हैं। देखिए, छोटा सा बच्चा जब आपके घर में आता है और सबसे पहले हम शुरू से सुनते आ रहे हैं हमारी दादी नानी से कि बच्चे को जन्म घुट्टी जो है वो ज़रूर देनी चाहिए। तो हम उसको घर पे कैसे बना सकते हैं ताकि आपके बच्चे की हेल्थ के लिए, आपके बच्चे के मानसिक विकास के लिए, आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही लाभदायक होती है। आपको इसके साथ में एक चीज़ और बता देती हूँ, डॉक्टर्स जो हैं वो जन्म घुट्टी को नहीं मानते हैं। उनके अनुसार केवल 6 महीने तक बच्चा दूध के अलावा कुछ भी नहीं लेना चाहिए। बट मैंने अपने बेटी को दिया और वो बहुत ही इफ़ेक्टिव था, इसलिए मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि ये जो जन्म घुट्टी है हम काफ़ी लंबे समय से देते आ रहे हैं बच्चों को। और बच्चों के लिए ये मैंने तो देखा है कि बहुत ही इफ़ेक्टिव रही है, बहुत ही अच्छी रही है। तो उससे रिलेटेड हम जानकारी यहाँ पे जानेंगे। छोटे बच्चे को गैस, कब्ज और अपच की परेशानी बहुत होती है। इतने छोटे बच्चों को दवा भी नहीं दी जा सकती, इसलिए इनके लिए असरकारी घरेलू नुस्खे ही ढूंढे जाते हैं। आज हम आपको घर पर बच्चों के लिए जन्म घुट्टी बनाने के तरीके के बारे में बता रहे हैं। इस नुस्खे से बच्चों को आसानी से कब्ज, गैस और पेट की अन्य समस्याओं एवं सर्दी जुकाम से ये बचाता है नुस्खा। तो अभी क्या है, जन्म घुट्टी के लिए हमको क्या चाहिए, तो सबसे पहले देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। जन्म घुट्टी के लिए हमको क्या चाहिए, 2 से 3 जायफल, आधा भगोना कच्चा दूध और गुनगुना पानी। अब कैसे बनाएं जन्म घुट्टी? देखो, आप घर पर ही अपने बच्चे के लिए जन्म घुट्टी बना सकती हैं। इसे बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले गैस पर एक मध्यम आकार का भगोना लीजिए। ठीक है, गैस पर भगोना रख दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर दूध डालें कि भगोना आधा भर जाए। तो आधा भगोना हमको दूध डालना है। फिर वो जो दूध है वो कच्चा होना चाहिए। फिर कच्चे दूध में जायफल डालें और जायफल के साथ ही दूध को उबालना है। तो आपको देखिए, जायफल को घिसना नहीं है, आपको पूरे जो जायफल हैं वो उसमें डाल देने हैं। अब दूध उबलने के बाद इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने पर इस दूध की दही जमा दें और जब दही जम जाए तो उसमें से जायफल निकाल लें। जायफल को घिसें और घिसते समय 1 या 2 बूंद गुनगुना पानी उसमें डालें। अब घिसे हुए पदार्थ को बच्चे को चटाएं। तो आपको समझ में आ गया, सबसे पहले आपको आधा भगोना दूध लेना है, उसमें आपको 3 जायफल, 2 या 3 जायफल जो है पूरे डाल देने हैं। जब दूध उबल जाता है उसके बाद में उस दूध का दही जमाना है, थोड़ा गुनगुना होने के बाद में। और दही जब जम जाता है तो उसमें से आपको जायफल निकाल लेना है। जायफल को घिसे और घिसते समय 1 या 2 बूंद गुनगुना पानी उसमें डालें। अब घिसे हुए पदार्थ को बच्चे को चटाएं। देखिए, जायफल बहुत जरा सा घिसना है, आप पूरा जायफल बहुत गर्मी करता है, तो आपको हल्का सा उसको उसको 5 से 6 बार हल्का घिसना है, ताकि उसका थोड़ा जो तत्व है वो उसमें चला जाए। बट आप बिल्कुल भी गलती से बच्चे को ज़्यादा मात्रा में जायफल ना दे दें, उससे नहीं होगा, बट पेट में गर्मी होने के चांसेस रहते हैं। तो अब जन्म घुट्टी के फायदे क्या हैं, हम ये जान लेते हैं। जायफल बच्चों में कब्ज और गैस की समस्या को दूर कर सकता है। इसके साथ ही बच्चों को सर्दी, जुकाम, कब्ज, दस्त और बुखार से भी बचाती है। ऊपर जो तरीका बताया गया है उसे शिशु को 3 में 1 या 2 बार ही देना है, वो भी बहुत कम मात्रा में। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि बच्चे को दिन में 1 ही बार दें, क्योंकि अभी आप बच्चे को सबसे पहले उस चीज़ से आइडेंटिफाई कराएंगे, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि बच्चे को उससे कुछ तकलीफ तो है नहीं। और जब बच्चे को आप उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो हमको एकदम से ज़्यादा मात्रा में नहीं कराना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ी ही मात्रा में बच्चे को दें। शिशु के पेट के लिए जायफल बहुत फायदेमंद होती है। यह बच्चों को गैस और पेट दर्द से दूर रखती है। माना जाता है कि जायफल की खुशबू से बच्चों को अच्छी नींद आने में मदद मिलती है। दूध में जायफल मिलाकर देने से बच्चा शांत रहता है। जायफल शरीर को गर्म रखता है, इसलिए इस मसाले की मदद से सर्दियों में बच्चे में सर्दी और जुकाम को ठीक किया जा सकता है। जायफल बच्चों में सर्दी जुकाम का सबसे असरदार नुस्खा है। तो देखिए, मैं अपने बच्चे को ज़्यादातर सर्दी में जायफल से ही ठीक करती हूँ, क्योंकि उस बच्चों को बार बार दवाई का जो एडिक्शन है वो अच्छा नहीं रहता है।
हमेशा कोशिश कीजिए कि बच्चे को अगर हल्का सर्दी जुकाम है तो आप घर पर ही ठीक करें। तो उसके लिए मैं उसको दूध में हल्का सा जायफल घिस के उसमें हल्दी मिला के उसको छान के अपने बच्चे को देती हूँ। तो उसका जो सर्दी है वो तुरंत ही ठीक हो जाती है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है जायफल और हल्दी दोनों ही। जायफल के लाभ भी बता देती हूँ मैं आपको। शिशु का पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए उन्हें आसानी से अपच हो जाती है। ठोस आहार शुरू करने पर बच्चे का पाचन तंत्र ठीक तरह से उसे पचा नहीं पाता है और फिर पेट दर्द, गैस और दस्त हो जाते हैं। दस्त होने पर भी बच्चे को जायफल दिया जा सकता है। अब शिशु को कितनी मात्रा में जायफल देना है, ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि बहुत कम मात्रा में बच्चे को जायफल देना है। शिशु को कोई भी चीज़ खिलाने में बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। 6 महीने के होने पर आप शिशु को जायफल या अन्य कोई भी चीज़ खाने को नहीं दे सकते हैं। आप गर्मी के मौसम में बच्चे को एक बार 0.5 मिलीग्राम जायफल और सर्दी में 2 बार आप 0.5 मिलीग्राम जायफल दे सकते हैं। तो देखिए, अगर आप उसको नापना नहीं आता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप किसनी लेते हैं, उससे छोटी किसनी जिससे कि हम अदरक घिसते हैं उससे 5-6 बार, या फिर आप कभी सिलबट्टे पे आप उसको 5-6 बार घिसें दूध के अंदर, और जितना तत्व जाता है उतना आपको देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है। 1 साल से बड़ा अगर बच्चा है तो आपको 10 से 12 बार उसको घिस लेना है। बहुत ज़्यादा मात्रा इसलिए नहीं देनी है क्योंकि जायफल जो है वो गर्म होता है, और बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी अगर हो जाती है तो बच्चे के शरीर पे दाने आ सकते हैं और दूसरी दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो कोशिश कीजिएगा सही मात्रा में अगर आप देंगे तो वो बच्चे के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। तो देखो दोस्तों, कोशिश की है इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कि आप घर पे जन्म गुटी कैसे बना सकते हैं। ये जो है ये फॉर्मूला मेरे बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा रहा, इसलिए मैंने आप सभी के साथ में शेयर करना सोची, और उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर पे ट्राई करेंगे, बच्चे को देंगे तो ये आपके लिए भी यूज़फुल रहेगा। और जनरली भी अगर बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम है तो भी आप इसको दे सकते हैं, बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है ये। और अगर आपको ये फॉर्मूला पसंद आया है तो प्लीज़ आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और आप हमको सजेशन दे सकते हैं किस टॉपिक्स पे हम आपको वीडियो बना के दें, क्योंकि कई सारे जो पेरेंट्स हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हमारे पास आ रहे हैं। तो जो भी हमारा मेजॉरिटी में कमेंट्स होंगे उस पर हम आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को वॉच करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।